था जिसका नाम था चक बहादुरपुर। उस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था करीम बख्श। गरीब था मगर बड़ा मेहनती। ना कोई जमीन थी उसके पास, ना कोई रोजगार, बस एक कच्चा मकान था और दो पुराने कपड़े जो बदन पर थे। करीम बख्श का एक साथी था, एक कुत्ता जिसका नाम था बादशाह। यह कुत्ता हर वक्त उसके साथ रहता। जहां करीम बख्श जाता, बादशाह भी साथ चला जाता। करीम बख्श रोज सुबह उठता और जंगल की तरफ निकल जाता। वहां से लकड़ियां काटता और फिर बाजार में जाकर बेच आता। जो पैसे मिलते उनसे रोटी खरीदता और थोड़े से चने ले आता। बस इसी तरह उसका गुजारा चलता था। मगर करीम बख्श की बीवी का नाम था सकीना। सकीना बड़ी तेज मिजाज औरत थी, बोलने में तेज थी और सब्र उसमें बिल्कुल नहीं था। वह हर वक्त करीम बख्श को ताने देती रहती। एक दिन सकीना बोली, मेरे नसीब ही फूट गए तुझ जैसे आदमी के साथ ब्याह करके। देखो तो जरा, सारे गांव के मर्द अपनी बीवियों के लिए अच्छे कपड़े लाते हैं, जेवर लाते हैं, और मैं क्या करूं? तेरी शक्ल देख देख कर ही मेरी जिंदगी बीत रही है। करीम बख्श खामोश रहता, कुछ जवाब नहीं देता था, बस अपना काम करता रहता। सकीना फिर बोलती, कितनी लकड़ियां बेचोगे तुम? क्या होगा इससे? जिंदगी भर यूं ही रहोगे फकीर बनकर। करीम बख्श बस इतना कहता, अल्लाह का दिया सब कुछ है, रोटी मिल रही है, छत है सर पर, शुक्र करना चाहिए। मगर सकीना को यह बात कबूल नहीं थी। वह और ज्यादा गुस्से में आ जाती। एक दिन की बात है, करीम बख्श थका हारा घर लौटा। हाथ में लकड़ियां बेचकर जो 2 आने मिले थे वो थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सकीना ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह एकदम से चीखी, निकल जा मेरे घर से, नामर्द कहीं का। करीम बख्श ठिठक गया, बोला, सकीना यह क्या कह रही हो? मैं तो काम करके आया हूं। सकीना बोली, काम? इसको काम कहते हैं? 2 आने लेकर आता है और समझता है बड़ा काम कर दिया। मैं तंग आ गई हूं तुझसे, निकल जा यहां से, तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहती मैं। करीम बख्श हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मगर सकीना, मैं जाऊं कहां? यह घर ही तो मेरा सब कुछ है। सकीना ने जोर से कहा, जाके अपने कुत्ते के साथ रह, वो तुझसे बेहतर है, कम से कम वो मुझे ताने तो नहीं सुनाता रोज। करीम बख्श की आंखें भर आईं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर अंदर गया और अपना एक पुराना कपड़ा उठा लिया। थोड़ा सा जो राशन था वो भी एक पोटली में बांध लिया। उसने बादशाह को आवाज दी। बादशाह दौड़ता हुआ आया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, चल बादशाह, अब हम दोनों का ही सहारा एक दूसरे हैं। करीम बख्श गांव से निकल पड़ा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बादशाह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। गांव के आखिरी कोने में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। करीम बख्श वहां रुक गया। वह जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, अगर दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है तो तू अपना दर बंद मत कर, तू ही मेरा सहारा है। बादशाह भी उसके पास आकर बैठ गया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ रखा। फिर करीम बख्श उठा और वीरान रास्ते पर चलने लगा। बादशाह उसके साथ साथ चलता रहा। दोनों चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक टूटा फूटा कच्चा कमरा नजर आया। वह किसी जमाने में किसी का घर रहा होगा, मगर अब वीरान पड़ा था। करीम बख्श ने सोचा कि आज रात यहीं गुजार लेते हैं। उसने अपनी पोटली वहां रखी, कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। बादशाह उसके पास बैठ गया। करीम बख्श ने उससे कहा, बादशाह, तू मेरा सबसे सच्चा साथी है। जब सबने छोड़ दिया तब भी तू साथ रहा। बादशाह ने अपनी पूंछ हिलाई जैसे कह रहा हो कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। करीम बख्श ने थोड़ा सा राशन निकाला, एक रोटी तोड़ी और आधी खुद खाई और आधी बादशाह को दी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। रात हो गई थी। करीम बख्श लेटने से पहले सोचने लगा कि आगे क्या होगा। कल से फिर लकड़ियां काटनी होंगी, बेचनी होंगी, मगर अब घर नहीं है लौटने के लिए। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि कमरे की थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। वह उठा और कोने में पड़ा एक पुराना झाड़ू उठाया। जब वह कोने में झाड़ू लगा रहा था तो अचानक उसके हाथ में कुछ सख्त चीज लगी। वह रुक गया। उसने मिट्टी को ध्यान से देखा। बादशाह भी वहां आ गया। उसने भी पंजे मारने शुरू कर दिए जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। करीम बख्श ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर में एक लकड़ी का संदूक नजर आया। पुराना संदूक था, ऊपर एक झंग लगा ताला था। करीम बख्श ने सोचा कि इसमें क्या होगा। उसने एक पत्थर उठाया और ताले पर मारा। ताला टूट गया। उसने संदूक को खोला। अंदर जो था वो देखकर करीम बख्श की सांस रुक गई। संदूक में सोने के सिक्के थे, चांदी के जेवर थे, मोतियों के हार थे। करीम बख्श यकीन नहीं कर पा रहा था।
उसके हाथ कांपने लगे। वह जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, या अल्लाह, यह क्या है? क्या यह ख्वाब है? उसने अपने मुंह पर हाथ फेरा। नहीं, यह हकीकत थी। सोना सच में था। करीम बख्श ने जमीन को बोसा दिया और कहा, अल्लाह का करम है, उसने मुझे धत्कारा जाने के बाद भी नहीं बुलाया। बादशाह भी संदूक के पास खड़ा था। करीम बख्श ने उसे गले लगाया और कहा, बादशाह, अल्लाह ने हमें नवाज दिया है। मगर करीम बख्श समझदार आदमी था। उसने सोचा कि अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। उसने फैसला किया कि यह राज किसी को नहीं बताना है। उसने संदूक को वापस वहीं दफन कर दिया। सिर्फ थोड़े से सिक्के निकाले। उसने सोचा कि कल बाजार जाकर जरूरत की चीजें खरीद लूंगा। करीम बख्श लेट गया, मगर उसकी आंखों में नींद कहां थी। वह सोचता रहा कि अब जिंदगी बदल जाएगी, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बादशाह उसके पास सो गया। करीम बख्श ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बादशाह, यह राज सिर्फ हम दोनों का है। सुबह हुई तो करीम बख्श उठा। उसने नमाज पढ़ी और बादशाह को साथ लिया। उन थोड़े से सिक्कों को कपड़े में बांधा और चक बहादुरपुर के बाजार की तरफ चल दिया। बाजार पहुंचकर उसने बड़ी होशियारी से काम लिया। एक दुकान पर गया और एक मिट्टी का घड़ा खरीदा। फिर दूसरी दुकान से थोड़ा आटा और दाल ली। तीसरी दुकान से एक सस्ता ऊंट खरीदा। दुकानदार ने पूछा, करीम बख्श, ये सब कहां से खरीद रहे हो? तुम्हारे पास तो पैसे कहां से आए? करीम बख्श ने जवाब दिया, कुछ लकड़ियां ज्यादा बिक गईं, सोचा जरूरत का सामान ले लूं। दुकानदार को शक नहीं हुआ। करीम बख्श वापस उसी वीरान कमरे में लौट आया। अगले कुछ दिन करीम बख्श ने बड़ी समझदारी से काम किया। हर रात थोड़ा थोड़ा सोना निकालता। सुबह उठकर दूर के बाजारों में जाता। वहां उस सोने को बेचता और सामान खरीदता। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि करीम बख्श बड़ी चालाकी से अलग अलग बाजारों में जाता था। कभी चक बहादुरपुर, कभी दूसरे गांव में। धीरे धीरे उसके पास माल इकट्ठा होने लगा। खजूर थे, तेल था, दालें थी, मसाले थे। एक दिन करीम बख्श ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना काम शुरू करूं। उसने चक बहादुरपुर के बाजार में एक छोटी सी जगह देखी। वहां किसी की दुकान नहीं थी। उसने उस जगह के मालिक से बात की। कुछ पैसे देकर वह जगह किराए पर ले ली। फिर वहां लकड़ी की एक छोटी सी दुकान बना ली। दुकान में उसने अपना सारा सामान सजा दिया। खजूर, तेल, दालें, मसाले, सब कुछ साफ सुथरा और अच्छी कीमत पर। पहले दिन कुछ लोग आए। उन्होंने पूछा, करीम बख्श, तुमने दुकान कब खोली? करीम बख्श ने जवाब दिया, बस अभी शुरू की है। अल्लाह का करम हुआ तो थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए। लोगों ने सामान देखा। कीमतें अच्छी थीं और तौल में कमी नहीं थी। करीम बख्श बड़ी ईमानदारी से सामान बेचता था। एक औरत ने दाल खरीदी। उसने कहा, करीम बख्श, तुम्हारी दाल तो बड़ी साफ है और तौल भी पूरा दिया तुमने। करीम बख्श ने कहा, बीबी, यही तो अल्लाह का हुक्म है, ईमानदारी से काम करो। धीरे धीरे करीम बख्श की दुकान का नाम फैलने लगा। लोग कहते थे कि करीम बख्श